अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज है हमारी एक्सरसाइज 3.6। तो एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ले लेते हैं जिससे आपको समझ आ जाए एक्सरसाइज के क्वेश्चन किस तरह से करने हैं। ठीक है, ये पेज नंबर 129 पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है सर्कल। अ सर्कल इज़ अ यूनियन ऑफ ऑल पॉइंट फिक्स्ड एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। अ सर्कल हैज़ ओनली वन एंड ओनली वन सेंटर। ठीक है, तो सर्कल किसको कहते हैं? एक ऐसे सर्कुलर शेप, ठीक है, जिसका एक फिक्स्ड सेंट्रल पॉइंट हो। ठीक है, एक फिक्स सेंट्रल पॉइंट हो और ये जो बाउंड्री होती है ना, इसका डिस्टेंस आप किसी भी पॉइंट से ले लो, आप इधर से फाइंड करो, इधर से या इधर से फाइंड करो, तो आपका ये डिस्टेंस सेम आना चाहिए। ठीक है, यानी एक ऐसे सर्कुलर शेप जिसका फिक्स्ड सेंट्रल पॉइंट हो, तो उसको हम कहते हैं सर्कल। ठीक है, और द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। इसका जो ये जो सेंट्रल पॉइंट होता है ना, इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। नेक्स्ट डेफिनेशन है रेडियस। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज कॉन्स्टेंट। द कॉन्स्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ सर्कल। अभी मैं डायग्राम से आपको बताती हूँ रेडियस किसको कहते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और ये है इसका एक फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, अब फिक्स पॉइंट से लेके बाउंड्री तक का ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसको हम कहते हैं रेडियस। ठीक है, किसी भी फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है, यहाँ से बाउंड्री का आप यहाँ से डिस्टेंस ले लो, ये भी रेडियस होगा। आप यहाँ से डिस्टेंस ले लो, ये भी रेडियस होगा। और ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, क्योंकि सर्कल की डेफिनेशन में हमने पढ़ा है ये डिस्टेंस इक्वल होता है। ठीक है, तभी हमारा ये सर्कल कहलाता है। तो ये सेंटर पॉइंट से बाउंड्री के आप किसी भी पॉइंट पर अगर डिस्टेंस लेते हो तो उस डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। नेक्स्ट, कोड। A line segment joining two different point of a circle is called chord। इसको भी डायग्राम से देख लेते हैं। कोड किसको कहते हैं? ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। ऐसी लाइन जो सर्कल की बाउंड्री को दो पॉइंट से टच करे। ठीक है, ये एक लाइन है, मैं ऐसे एक सीधी लाइन लगा देती हूँ, एक यहाँ से टच कर रही है और एक पॉइंट यहाँ से टच कर रहा है, दो पॉइंट से टच कर रही है। तो ऐसी लाइन जो सर्कल की बाउंड्री को इंटरनली दो पॉइंट से टच करे तो उसको हम कहते हैं कोड। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है डायमीटर। द लेंथ ऑफ अ कोड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर किसे कहते हैं, इसको भी हम डायग्राम से देख लेते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है। तो एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट से टच तो करे, ठीक है, जैसे कोड सर्कल को दो पॉइंट से टच करती है तो इसको हम कोड कहते हैं। लेकिन डायमीटर किसको कहते हैं? जो सर्कल को इंटरनली दो पॉइंट से टच करे, उसकी बाउंड्री को दो पॉइंट से टच करे, लेकिन वो सेंटर में से पास करनी चाहिए लाइन। ठीक है, इसके सेंटर पॉइंट से पास करे लाइन, तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं डायमीटर। डायमीटर को हम डबल ऑफ रेडियस भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास रेडियस होता है, तो ये सेंटर पॉइंट से ये बाउंड्री तक का डिस्टेंस भी रेडियस होगा। तो हम लिख सकते हैं डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r। ठीक है, यानी डबल ऑफ रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर होता है। तो ये आपने याद रखना है, ऐसी लाइन जो सर्कल को बाउंड्री को दो पॉइंट से टच करे और वो सेंट्रल पॉइंट से पास करनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं डायमीटर। नेक्स्ट, आर्क। एन आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफेरेंस किसको कहते हैं? ठीक है, ये हमारे पास सर्कल है, ये जो इसकी बाउंड्री होती है ना, इस बाउंड्री को सर्कमफेरेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो अब कहा है आर्क किसको कहते हैं? बाउंड्री का कोई छोटा सा पार्ट ले लें, ठीक है, इस तरह करके, जैसे अभी एक लाइन आ रही है तो ये एक आर्क है। जैसे सिंपली हम एक आर्क इस तरह से लगाते हैं, इसको आर्क कहते हैं। इस तरह बाउंड्री का कोई भी हम पार्ट ले लें, छोटा सा ये पार्ट ले लें, तो ये हिस्सा जो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा है, ये इसकी आर्क कहलाएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस आपने सारी मार्क कर लेनी है। ठीक है, और इनको आपने याद भी करना है। सर्कल की डेफिनेशन, रेडियस की डेफिनेशन, और ये डायमीटर की डेफिनेशन, आर्क। ठीक है, ये सारी डेफिनेशंस आपने याद करनी है। नेक्स्ट, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफेरेंस का भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। ये जो बाउंड्री होती है ना सर्कल की, इसको ही सर्कमफेरेंस कहते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। दूसरी भी एक इसकी डेफिनेशन है, द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस। ठीक है, ये जो आउटर बाउंड्री की लेंथ होती है ना, इसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला भी हमारे पास, सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू होता है 2πr।
ठीक है। और ये जो पाई होता है ना, इसकी वैल्यू हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, यानी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो चेंज नहीं होती, जो इक्वल होती है 22/7। ये हमें पाई की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है वेयर पाई इज अ कांस्टेंट एंड इज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विच इज टेकन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7, ठीक है। और अगर आप इसको वैसे डिवाइड करो फ्रैक्शन में देखो तो ये 3.14 आता है, ठीक है। तो जो पाई होती है ना, इसकी एक फिक्स्ड मैथमेटिकल वैल्यू होती है, कांस्टेंट होती है, जो होती है 22/7। ये है आपकी एक्सरसाइज 3.6 की कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपने इनको अच्छे से समझ लेना है और इन डेफिनेशन को अच्छे से भी याद कर लेना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।